हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है बच्चों। तो आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग जो है याद जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को बना पाओगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि जो है आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हों तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि बातचीत किस विद्या की रचना है। बता दीजिए बच्चों कि बातचीत जो है ये किस विद्या की रचना है। तो बच्चों आप लोग को याद होगा कि बातचीत जो है यह एक ललित निबंध है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, ललित निबंध है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो है ना कब हुआ था। बच्चों हर एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बच्चों बिल्कुल यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिलेगा। बताइए बाल कृष्ण भट्ट का यहाँ पे जन्म कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना जो है यहाँ पर हो जाएंगे बातचीत। बातचीत जो ये आपके बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इनको भी देख लेते हैं। जूठन किसका है। तो बच्चों आपको पता होगा जूठन जो है आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। रोज किसका है। तो सच्चिदानंद हीनानंद वत्सयाज्ञा जी का है। और प्रगीत और समाज जो बच्चों ये नामवर सिंह जी का है, ठीक है। इनको भी एक बार आप लोग अच्छे से आप लोग रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे 4th नंबर है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। चलिए बच्चों बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो अच्छे से याद रखिएगा आधुनिक काल के रचनाकार है बाल कृष्ण भट्ट जी, अच्छे से याद रखिएगा बच्चों। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, क्वेश्चन है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। बताइए हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर जो है ये कौन सी कहानी मानी जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा ये उसने कहा था कहानी मानी जाती है। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 6 नंबर कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का यहाँ पे उल्लेख है। लगाइए सभी लोग आंसर कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का यहाँ पे उल्लेख हो जाएंगे। तो उसने कहा था कहानी में जो है यहाँ पर हो जाएंगे बच्चा पार्टी प्रथम विश्व युद्ध का, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो भी बच्चे लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 7th नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। बता दीजिएगा उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो बच्चों आपको पढ़ाए हुए हैं पहले भी, उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे जिनका भी आ रहा है बच्चा पार्टी बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कितना, 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सिख राइफल्स के जमदार लन्हा सिंह के यहाँ पे नंबर क्या था बच्चा पार्टी। चलिए सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा कि सिख राइफल्स के जमदार लन्हा सिंह का नंबर क्या था। तो यहाँ पे सभी प्यारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 77 है, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे आप लोग। बच्चा पार्टी आप लोग एक बार इस क्लास को जो है लाइक सभी बच्चे कर लीजिए, जो भी बच्चे क्लास को पढ़ रहे हो बाबू आप लोग क्लास को एक बार आप लोग लाइक कर लीजिए। और जो बच्चे नए जुड़े हों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा। और दबा के आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ठीक है बाबू। क्योंकि आप लोग का कमेंट हम जो है ना क्लास के बाद जरूर पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग का कमेंट जरूर आना चाहिए। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का 9th नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। बता दीजिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हो जाएंगे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बच्चा पार्टी हो जाएंगे आपके द्विवेदी युग के कहानीकार। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का 10th नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। बता दीजिए उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो आप याद रखिएगा उसने कहा था कहानी जो है ये आपके हो जाएंगे चरित्र प्रधान। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे चरित्र प्रधान हो जाएंगे।
आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है 11th नंबर है, जयप्रकाश नारायण के रचना का नाम क्या है। बताइए तो आप लोग, जयप्रकाश नारायण के रचना का नाम आपसे पूछ दिया है तो बता दीजिएगा। संपूर्ण क्रांति जो है ये जयप्रकाश नारायण जी की रचना का नाम है। शिक्षा किसका है तो आप बता दीजिएगा, जय कृष्ण मूर्ति जी की है। एक लेख और एक पत्र किसका है तो आप सभी लोग बता दीजिए किसका है। सभी लोग, एक लेख और एक पत्र मोहन राकेश की है। और जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है बच्चा पार्टी, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है यहाँ पे 12th नंबर। क्वेश्चन है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल्य उद्देश्यों में है। बता दीजिए सभी लोग, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल्य उद्देश्यों में है बच्चा पार्टी। तो दल विहीन लोकतंत्र जो है ये मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के यहाँ पे उद्देश्यों में है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है 30 नंबर। क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो जयप्रकाश नारायण जी को भारत की जनता जो ये किस नाम से याद करती है तो आपको पढ़ाए हुए हैं पहले भी, अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको याद भी होगा। लोकनायक के नाम से उनको जो है ना याद रखते हैं भारत की जनता। आगे देखिएगा बच्चा पार्टी, क्वेश्चन है आप लोग का 40 नंबर। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बताइए कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किए हुए थे जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन आप बी कीजिएगा सही जवाब, जयप्रकाश नारायण। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 50 नंबर है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। बता दीजिए, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक पूछा है आपसे कौन सी है। तो ये हो जाएंगे प्रणभंग। ऑप्शन आप लोग जो है यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब, प्रणभंग हो जाएंगे। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है यहाँ पे 60 नंबर है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। बताइए, रामधारी सिंह दिनकर जी की यहाँ पे रचना आपसे पूछा है तो क्या लगाएंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके अर्धनारीश्वर। ऑप्शन आप लोग डी कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे अर्धनारीश्वर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चा पार्टी। 60 नंबर हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। चलिए सभी लोग आंसर लगाएंगे। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप हो जाएंगे किसका। तो अर्धनारीश्वर जो ये कल्पित रूप है शिव और पार्वती जी का, जो कि ऑप्शन ए ही सही जवाब है, शिव और पार्वती को लॉक किया जाए। आगे देखिएगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे 70 नंबर के बाद 80 नंबर क्वेश्चन आता है कि प्रेमचंद्र थे। बता दीजिए, गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे या संगीतकार थे। तो बच्चों आपको पढ़ाए हैं कि प्रेमचंद्र जो है यह बच्चों एक प्रकार की कथाकार थे। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, कथाकार याद रखेंगे। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 90 नंबर। क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। बताइए, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म हुआ था बिहार के कौन से जिले में। तो इनका जन्म बेगूसराय में हुआ था बिहार के। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, बेगूसराय जिले में। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगीन का उल्लेख है। बताइए कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगीन का उल्लेख है। तो ग्रेगीन का उल्लेख किए गए हैं किस कहानी में, रोज में। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग भी कीजिएगा सही जवाब, रोज में है। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मालती के पति का नाम जो है ना क्या था। चलिए बताइए आप लोग, और आप सभी लोग को बताना है मालती के पुत्र का नाम। ठीक है, मालती के पुत्र का नाम क्या था बच्चा पार्टी, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मालती के पति का नाम क्या था। तो मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर था, जो कि ऑप्शन बच्चा पार्टी 20 सही जवाब है, महेश्वर याद रखेंगे। चलिए टीटी सभी लोग लगाए हैं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, लेखक कितने वर्ष बाद जो है मालती से मिलने आया था। बताइए, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे। तो लेखक जो है ये मालती से 4 वर्ष बाद मिलने आए थे बच्चा पार्टी। ऑप्शन 20 सही जवाब है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो नदी के द्वीप जो है बच्चा पार्टी ये अज्ञेय जी की रचना है। ऑप्शन आप बी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब अज्ञेय जी की रचना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप लोग का कि रोज इनमें से क्या है। बता दीजिए सभी लोग, रोज जो है ना इनमें से क्या है। तो रोज बच्चा पार्टी कहानी है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, कहानी है, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 25 नंबर है कि अज्ञेय के पिता का नाम था। बताइए, अज्ञेय जी के पिताजी का नाम क्या था। तो अज्ञेय जी के पिताजी का नाम था डॉक्टर हिन्नानंद शास्त्री जी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, डॉक्टर हिन्नानंद शास्त्री। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 26 नंबर है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। चलिए आप लोग जो है आंसर लगाएंगे, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। तो बच्चों, एक लेख और एक पत्र जो हम सभी लोग पढ़े हैं, जो कि भगत सिंह की रचना ही है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। हमको लग रहा है पीछे आप लोग को गलत बता दिया मोहन राकेश क्या।
चलिए, तो एक लेख और एक पत्र किसकी है बच्चों? ये भगत सिंह की रचना है। आप सब लोग जो है ना याद रखेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों आपको थोड़ा हम पीडीएफ के बारे में बता दूं, क्योंकि आपके लिए बच्चों बिल्कुल गेस किया गया क्वेश्चन हम यहाँ से तैयार कर दिए हैं, और हमें उम्मीद है कि जितने भी बच्चों की तैयारी नहीं हुआ है इस पीडीएफ से उनकी तैयारी बिल्कुल अच्छा से तैयारी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। और बच्चों ये मात्र आपको 199 में आपको ये सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ दिए जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को ये नोट्स चाहिए बच्चों, आप लोग ले सकते हो। इस नंबर पर नोट्स मिल जाएगा 962 18 834। ठीक है बच्चा पार्टी, यदि आप गेसिंग किया गया नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आपको मात्र 199 में ये पीडीएफ मिल जाएंगे। यदि आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें 199 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आपका पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे प्यारे बच्चों, तो आपको जो है हिंदी और इंग्लिश जो है ना यहाँ से दिए जाएंगे, क्योंकि देखिए आर्ट्स में आपका ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे क्लास ही होता है आर्ट्स का। ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आपका हिंदी और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों का एक समान रहता है। बिल्कुल यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। जिनको भी चाहिए बच्चा पार्टी आप ले सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ क्या है इस पीडीएफ को हमें लेकर जरूर पढ़ना चाहिए, तो बच्चा पार्टी आप जरूर इसमें कीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोगों का जो है ना बच्चा डेली ले रहा है। ठीक है, ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि आप लोग का दोस्त मुहिम नहीं लेता है, डेली यहाँ पे बच्चा पार्टी ले रहा है सब। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो भगत सिंह जो है ये किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हुए थे? 12 वर्ष या 14 वर्ष या 15 या 20? तो 12 वर्ष तो हमें याद ही है कि 12 वर्ष में भगत सिंह जो है क्या किए थे? क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। आगे आपका क्वेश्चन आता है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे? बताइए कि 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे? तो ये गद्दर पार्टी की ओर से हुए थे। ऑप्शन डी आप लगा दीजिएगा यहाँ पे। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चा पार्टी कि भगत सिंह का यहाँ पे संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह का जो संपूर्ण परिवार था ये स्वाधीनता सेनानी था, क्योंकि इनके परिवार का यहाँ पे क्या था? तो स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि देश के लिए जो है ना ये सभी लोग हमेशा तैयार रहते थे, तत्पर रहते थे। आगे क्वेश्चन आता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो ये प्रताप पत्र का संपादन किया करते थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, प्रताप। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 31 नंबर है, आपस में धागर किस भाषा में बात करते थे? बताइएगा आपस में जो धागर थे ये किस भाषा में बात करते थे? तो ये मिश्रित औरा भाषा में बात किया करते थे। ऑप्शन सही जवाब सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे दिए गए हैं 32 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिए गए हैं कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव जो है ना नियुक्त हुए हैं? तो माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं? तो ये आपके बिहार राज्य के शिक्षा सचिव जो है ना नियुक्त हुए थे माथुर जी, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 33 नंबर क्वेश्चन है कि पुरलिक जी कौन थे? बता दीजिए सभी लोग, पुरलिक जी कौन थे? तो पुरलिक जी कौन थे बच्चा पार्टी? तो पुरलिक जी जो है यह एक शिक्षक थे। ठीक है, याद रखिएगा शिक्षक थे पुरलिक जी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कितना? तो 34 क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, और 34 क्वेश्चन है ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर जो है ना लिखा गया है? बता दीजिए आप लोग कि ओ सदा नीरा जो ये किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो ओ सदा नीरा जो बच्चों ये आपके गंडक नदी को जो है ना निमित्त बनाकर लिखे गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, गंडक नदी। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 35 क्वेश्चन है कि ओ मेरे सपने क्या है? बताइए तो आप लोग कि ओ मेरे सपने क्या है? तो ओ मेरे सपने हो जाएंगे आपके नाटक। ठीक है, ऑप्शन आप लोग डी कीजिएगा, ओ मेरे सपने बच्चा पार्टी नाटक है। आगे देखिएगा आप सभी लोग का क्वेश्चन है 36 नंबर कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्य विद्या क्या है? बताइए कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ साहित्य की विद्या क्या है? तो बच्चा पार्टी याद रखिएगा एकाकीकी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, एकाकीकी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है, और 37 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? बताइए जानवर और जानवर ये शीर्षक रचना जो ये किसके हो जाएंगे? तो ये रचनाएं हो जाएंगे मोहन राकेश जी के। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, मोहन राकेश। आगे देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे 38 क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? चलिए लगाइए आंसर आप लोग कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था?
तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है मदन मोहन गुगलानी। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 39 क्वेश्चन, रंगून कहाँ पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्ट। ये सभी क्वेश्चन आपको हम इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से इनको याद करके याद रखिएगा, ठीक है। और अपने बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले तो जरूर पढ़ के ही जाइएगा। तो रंगून कहाँ है, तो रंगून बच्चों बर्मा में है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब है बर्मा में। आगे देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है 40 नंबर। क्वेश्चन है कि ईसाई लड़कियाँ बिस्नी से घर आकर क्या मांगती है। तो ईसाई लड़कियाँ बिस्नी के घर आकर चावल और दाल को मांगते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, चावल और दाल। आगे देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन आता है 41 नंबर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिस्नी पड़ोसन की कौन है। तो निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन पूछा है कौन है। बिस्नी की पड़ोसन कौन है, कुंती है। बिल्कुल सही जवाब होगा, कुंती ही ना होगा, कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन थी। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सी सही जवाब है पड़ोसिन। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है बच्चा पार्टी है नंबर सेन की रचना है। तो नंबर सेन की यहाँ पे कौन सी रचना है आप लोग बता दीजिएगा। तो नंबर सेन के यहाँ पे रचना हो जाएंगे, देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर किसका है, रामधारी सिद्धिनकर का है, ये नहीं है। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर का है, ये भी नहीं है। प्रगीत और समाज नंबर सेन का, ये आपका सही जवाब है, बिल्कुल सही है। तिरिच उदय प्रकाश का है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है प्रगीत और समाज। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 43 क्वेश्चन है नंबर सेन को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। तो नंबर सेन को कविता के लिए नंबर सेन को कविता के नए प्रतिमान पर बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो इनको 1971 में मिले थे। ऑप्शन बी कीजिएगा 1971 में। आगे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है। बताइए वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है। तो ये हो जाएंगे नंबर सेन। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे नंबर सेन है। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 45 क्वेश्चन है प्रगीत और समाज के लेखक है। तो प्रगीत और समाज के लेखक कौन हो जाएंगे, नंबर सेन हो जाएंगे। कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। नंबर सेन जो है प्रगीत और समाज के लेखक है। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 46 नंबर सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है। तो सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है, तो आप लोग याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 47 क्वेश्चन है निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है। दलित आत्मकथा आपको पता है जूठन है, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में इसमें अच्छी तरीके से चर्चित की गई है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है 48 क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है। तो जूठन हम लोग अभी पढ़े हैं, जो दलित आत्मकथा से थे और यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना थी, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है बच्चा पार्टी यहाँ पे 49 क्वेश्चन है कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या है। ये भी आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ही है कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था। तो कलीराम जो है ये स्कूल के हेडमास्टर का नाम था। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है कलीराम। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। तो दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार हो जाएंगे आपके कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ऑप्शन आप डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। तो प्यारे बच्चों इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन, यदि बच्चों आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। और क्लास कैसा था बच्चों आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों कैसा था क्लास आप लोग को जरूर बताना है, ठीक है। अगर आपको गेसिंग किया हुआ PDF नोट चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप SMS कीजिएगा 962 18 834। बिल्कुल बच्चों 199 में आपके आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट है। जो भी बच्चों को लगता है कि उनकी तैयारी नहीं हुआ है, और समय क्या है बच्चों सिर्फ यहाँ से क्या है तो अगस्त चल रहा है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी से 4 से 5 महीना बच्चों बचा हुआ है, ठीक है। और इसी 4 से 5 महीना में अगर तैयारी नहीं हुआ बच्चों तो समझ लीजिएगा कि आपका 1 महीना में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अभी 4-5 महीना है, अगर इस PDF को लेकर पढ़ लेते हो बच्चों तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। और इस PDF को आप लोग लेकर अच्छे से जरूर पढ़ लीजिए। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन है, जिनको भी चाहिए आप लोग ले सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।